क्या आपको भी बाहर विदेश में नर्सिंग करनी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ नर्स इन यूएस, कि आप बाहर यूएसए में कैसे नर्स बन सकते हो, यूएसए अमेरिका में। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इट्स अ लेंदी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वर्थ वेटिंग है। ठीक है, अगर आप जितना टाइम इसके ऊपर लगा रहे हो उतनी ही अच्छी सैलरी भी है इसकी। मैं अपने बारे में बता दूँ, अन्नू, मेरा नाम अन्नू है और अनीता है इस बार। तो मैं यूके में रहती हूँ और मैं एक नर्स हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूएसए की नर्सिंग की, और इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। इफ़ यू आर ए नर्स and if you are seeking jobs in foreign countries, then this channel is for you. Okay, let's start the video. तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं नर्सिंग करने के लिए यूएसए में, एंड लकीली इंडियन, पाकिस्तानी एंड फिलिपिनो, सम अफ्रीकन कंट्रीज़, उसके बाद में नेपाल, बांग्लादेश, जो ये कंट्रीज़ हैं इनकी नर्सिंग है जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूएस से होती है। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ इवन जो लोग यूके में रहते हैं और जिन्होंने यूके से नर्सिंग की हुई है उनकी नर्सिंग भी एलिजिबल नहीं है वहाँ पे यूएसए में। तो आप लेवल ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हो कि किस कंट्री का ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ नर्सिंग। मैं नर्सिंग की बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन अदर प्रोफेशंस। ओके, उसके बाद में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो होगी कि आपके पास एक वैलिड नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, जिसमें आपका जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग बोथ आर वैलिड। यूएसए के लिए दोनों चल जाएगा। अगर किसी को डाउट हो कोई जीएनएम कर रहा है कि वो जा सकता है नहीं जा सकता है, तो दोनों आपकी क्वालिफ़िकेशंस चल जाएंगी, जीएनएम का डिप्लोमा भी और आपकी बीएससी की डिग्री भी। ठीक है, सो एएनएम नर्सिंग नहीं कर सकते, एएनएम वाली जो नर्सेज हैं वो वहाँ पे नर्सिंग नहीं कर सकती यूएसए में। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनका, या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं हो सकता उनको वेट करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर जो आपका सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप है आपका एक्सपीरियंस, कि आपको कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स में स्लाइटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी सेम रहेंगी, कि आपको वहाँ जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ता है, वहाँ जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क एज। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, बट एक्सपीरियंस का और आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, कि जैसे वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल के लिए। आई मीन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स वो फ्रेशर्स को लेते हैं कि उनको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बट जब आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करोगे और जब आपका नंबर आएगा आपका टेस्ट देने का और आपका जो इंटरव्यू का डेट आएगी, तब तक आपके पास मोर देन इनफ एक्सपीरियंस हो चुका होगा। एंड तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो प्रोसेस आराम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस। जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूएसए में कई सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती हैं, जिसमें से जो आपकी मोस्ट कॉमन है वो आपकी CGFNS है। तो CGFNS क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। जो यूएसए की नर्सिंग है उसके नर्सिंग बोर्ड्स हैं उनसे कंपेयर करती है कि वो कितना एक्यूरेट है, जितना वो लोगों की जो बेसिक क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर थोड़ा सा गैप आता है तो वो आपको बताते हैं कि आपको छोटे मोटे कोर्सेज करने होते हैं, विच इज़ मोस्टली इन 99% केसेस ऑनलाइन होते हैं, काइंड ऑफ ई-लर्निंग्स, कि आपको कुछ ऑनलाइन ऐसे आधे घंटे का 1 घंटे का ऐसे कोई कोर्सेज हैं वो करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो आपको आराम से ऑनलाइन उस पर मिल जाते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि आपको अपने लिए स्टेट चूज़ करना है। बिफोर अप्लाइंग फॉर CGFNS आपको अपना स्टेट चूज़ करना है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हो यूएसए के। तो उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट फिल करनी होंगी, उसके हिसाब से आपको CGFNS उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। CGFNS वेरिफिकेशन और क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन है जो, ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए कर रहे हो। जो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कुछ स्टेट हैं, कुछ स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क
होगा कि मैं आपको एंक्लेक्स देने के लिए आपको CGFNS के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपना एंक्लेक्स दे सकते हो उनके उसमें, जो उनका नर्सिंग बोर्ड है न्यूयॉर्क का, उस पर रजिस्टर करके आप डायरेक्टली एंक्लेक्स दे सकते हो। बट द अदर थिंग इज़, जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपका एंक्लेक्स हो जाएगा, देन यू नीड टू अगेन गो थ्रू द CGFNS। आपको करना ही पड़ेगा, वो बाद में करना पड़ेगा। दैट्स वो जो बाद वाला है वो आपका होगा आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। बट ये एक इजी वे होता है कि लोग क्या करते हैं, पहले अपना न्यूयॉर्क के लिए अपना अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन, एंड देन दे चेंज इट टू अदर स्टेट। वो दूसरे स्टेट में चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि बाद में आपने एक बार एंक्लेक्स दिया तो दैट एंक्लेक्स इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर कैनेडा। ठीक है, तो एक बार आपने वहाँ पे दिया तो आप दूसरी कंट्री में भी आराम से जाके दूसरे स्टेट में जाके चेंज करा सकते हो उसको, एंड आप उसी एंक्लेक्स से, उसी टेस्ट से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कैनेडा में भी चेंज करवा सकते हो, तो आप कैनेडा में भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो आपका हो गया, आपने अपना स्टेट चूज़ किया, अपना CGFNS के लिए अप्लाई किया। उसके बाद में फिर CGFNS को जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बना सकती हूँ कि CGFNS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे कैसे उनको अपलोड करना है, कैसे उनको गैदर करना है और उनको सेंड करना है। वो सारी वीडियो एक अलग वीडियो बन सकती है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, प्लीज़ लीव अ कमेंट ऑन दैट। एंड उसके बाद में फिर आपका आता है कि आपने CGFNS का अप्लाई कर दिया, फिर आप स्टेट बोर्ड की जो नर्सिंग है पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर जाके आप जो पर्टिकुलर स्टेट आपने चूज़ किया है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन, जो भी स्टेट चूज़ किया है, उसकी वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल साइट पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद में फिर जब CGFNS सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा, वो उनको डायरेक्टली सेंड कर देगा आपके स्टेट बोर्ड के पास में। फिर स्टेट बोर्ड है जो उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद में वो आपको देगा ATT इज़ द ऑथराइजेशन टू टेस्ट, की अब आप एंक्लेक्स दे सकते हो। जब आपको ATT मिल जाता है, उसके सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 3 to 6 मंथ में आपको अपना एंक्लेक्स टेस्ट देना होता है। ठीक है, तो उस एंक्लेक्स को होने के बाद में आपको जो है एंक्लेक्स का रिज़ल्ट आने के बाद में आपका पिन नंबर आ जाता है। फिर यू कैन लुक फॉर जॉब्स, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, आप एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हो। उसके बाद में फिर आपने हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के बाद में आपकी वीज़ा स्क्रीनिंग होनी है। तो वीज़ा स्क्रीनिंग का क्या है कि आप पहले भी करा सकते हो, बट वंस यू क्लियर योर एंक्लेक्स, वंस यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद एजेंसी, तो फिर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए जो वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है, ये सब चीज़ें हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपकी हेडेक खत्म हो जाती है। एंड द अदर थिंग, बिफोर एंक्लेक्स यू नीड टू पे फॉर एवरीथिंग, फॉर योर एंक्लेक्स, फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम। आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू, बट USA में भी इंग्लिश के लिए आपको एग्ज़ाम चाहिए, जिसमें आपका आता है, आपका OET चल जाता है, चल जाता है, TOEFL, PT, बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल जाते हैं। बट जो स्कोर है वो इफ़ वी कंपेयर टू द UK बहुत कम है। वहाँ के लिए आपको कम स्कोर चाहिए OET के लिए, तो OET IELTS दोनों के लिए ही, तो ये अच्छी बात है। एंड द अदर थिंग, आपको CGFNS में अपलोड करना होता है OET का रिज़ल्ट है जो है ना। ठीक है, तो आपको OET की जो वैलिडिटी है, IELTS की जो वैलिडिटी है विच इज़ 2 ईयर्स, तो आपको सारी प्रोसेस 2 ईयर्स पहले ख़त्म करनी पड़ती है, अदरवाइज़ फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। वैसे हो ही जाती है नॉर्मली 2 साल से पहले। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या होता है कि आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिलता है और आप वहाँ के लिए USA के लिए जा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जब आपने एजेंसी से कांटेक्ट किया, जब आपका इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद की प्रोसेस सारी सेम टू सेम UK जैसी होती है। आई मीन आपको अपनी फ़्लाइट के लिए नहीं देना पड़ता, आपको अपनी, अब आप डायरेक्टली जा रहे हो तो दैट्स द अदर थिंग, बट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एन एजेंसी, इंडियन एजेंसीज, ठीक है, तो वो आपको अरेंज करा के देते हैं आपकी फ़्लाइट, आपकी एकोमोडेशन, आपका जो भी वीज़ा का पैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें तो वो फ्री हो जाती है। तो उससे पहले का खर्चा है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉस्ट, हाउ मच इज़ गोइंग कॉस्ट टू यू, और टाइम ड्यूरेशन कितना लगने वाला है इन ईच स्टेप, लाइक CGFNS एंड नर्सिंग बोर्ड, उसके बाद में ATT एंड उसके बाद में आपका टेस्टिंग, इन सब में कितना टाइम लगने वाला है, कॉस्ट कितनी लगने वाली है, इन दो के लिए मैं एंड CGFNS की प्रोसेस का मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, और मैं I'm gonna tell you about the pros and cons of becoming nurse in USA
एंड हाईएस्ट पेड स्टेट्स कौन से हैं, कि वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है. यू विल बी अमेज्ड आफ्टर हियरिंग द सैलरी कि बहुत बहुत अच्छी सैलरी मिलती है. यूके से 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है. तो यू कैन इमेजिन. एंड अपने अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो आई कैन मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन. जस्ट प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू वांट टू बिकम, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एन नर्स इन USA.